हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि महिला कल्याण विभाग में जिलेवार क्रमशः वैकेंसियां निकाली जा रही हैं संविदा पर, जो कि सेवा योजन पोर्टल पर देखने को मिलती हैं। उसी क्रम में आज एक नए जिले में वैकेंसी आई है। डिटेल से देखेंगे। इसमें कम पद हैं, यानी कि कुल मिलाकर 7 पद हैं। जैसे पद इसमें मैनेजर का भी दिया हुआ है, सोशल वर्कर का भी है, नर्सिंग का भी, आउटरीच का भी है और सुपरवाइजर का भी कई पद हैं, आया का और तमाम पद हैं। तो सारे पदों के बारे में डिटेल से देख लेंगे। इसमें चयन जो है मेरिट बेस पर होता है और बाकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंटेड है, सेवा योजन पोर्टल। वहां पर ये फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो इस आधार पे आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे, उसके बाद ये फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। आप ये खुद से भी कर सकते हैं, चाहे आप अपने मोबाइल से करें या फिर किसी साइबर कैफे से जाकर के भी वहाँ से करवा सकते हैं। तो होप सो कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है, डिटेल क्या क्या दिए गए हैं इसमें। ये डाला गया है, ऑफिशियल है। कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी बरेली, ये बरेली की वैकेंसी है। आप इसमें देख पा रहे होंगे। इससे पहले कई जिलों में वैकेंसी आई हुई हैं, वो मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। जिसको न समझ में आए वो चैनल पे जाके देख सकता है। और आने वाले जितने भी जिलों में वैकेंसी आएंगी, डिटेल से इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करी जाएगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। देख लेते हैं। ये 14 अक्टूबर 2024 को ये जो है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन ये अभी जल्द ही साइट पर देखने को मिला है। पत्रांक संख्या वगैरह देख सकते हैं। ये सेवा योजन पोर्टल पर जो वैकेंसी फिलअप कराई जाती है वो एक प्राइवेट संस्था द्वारा कराई जाती है। तो उस कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेवर्स भारतीय सिक्योरिटी गार्ड एंड सर्विसेज, और ये वहाँ का एड्रेस दिया हुआ है। जनपद में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण इकाई के संबंध में ये यहाँ से दिया हुआ है। कौन कौन से पद हैं, कैसे क्या रहेंगे, पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उपरोक्त विषय निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 13/9/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें क्रम में जनपद में राजकीय विशेषीकृत दत्तक ग्रहण इकाई के सुगम संचालन किए जाने हेतु मिशन वात्सल्य योजना की गाइडलाइन के अनुरूप उल्लिखित पदों को जनपद स्तर पर जिम पोर्टल के माध्यम से चयनित वाहक सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से मिशन वात्सल्य योजना की गाइडलाइन में उल्लिखित पदों के सापेक्ष आवश्यकतानुसार मानव संसाधन प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में जनपद स्तर पर मिशन वात्सल्य योजना के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 11/10/2024 को मिशन वात्सल्य योजना में उल्लिखित पदों पर मानव संसाधन प्राप्त किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। अब वैकेंसी देख लेते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये है मैनेजर कोऑर्डिनेटर का। दूसरा पद है सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का। नर्स का एक पद है। ये सारे पदों की संख्या एक एक ही है। नर्स का भी एक है। आया जो होती हैं उनका 3 पद है और जो चौकीदार महिलाएं होती हैं वो एक पद है। कुल मिलाकर 7 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित पदों को सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से पदों के सापेक्ष योग्य मानव संसाधन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो यहाँ पे ये साइन वगैरह देख सकते हैं। और आगे अब डिटेल से देखेंगे पदों के बारे में। पूरा 4 पद के बारे में जिक्र करेंगे, बाकी आया और चौकीदार के पदों का जिक्र इस वीडियो में नहीं रहेगा, क्योंकि वो फॉर्म आप लोग अप्लाई करते नहीं हो, इसलिए मैंने उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। आइए डिटेल से नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, किस पद की कौन सी शैक्षिक योग्यता है और सैलरी कितनी निर्धारित करी गई है। ये है सेवा योजन पोर्टल, या चाहे इसको रोजगार संगम कह सकते हैं। ये यूपी गवर्नमेंट का लोगो दिया हुआ है।
आगे डिटेल से इसको देखें तो ये आउटरीच वर्कर, आप यहाँ पे भारतीय सिक्योरिटी गार्ड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके ये उसका जो प्राइवेट एजेंसी है उसका नाम देख सकते हैं। पद नाम आउटरीच वर्कर देख सकते हैं। विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग। रिक्तियों का विवरण 29/11/2024 को आया, यानी कि कल आया हुआ है। और ये जो भी एक कल परसों में शायद आया है। और आवेदन की अंतिम तिथि 7/12/2024 है। कुल रिक्तियों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही पद है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंटरमीडिएट आर्ट स्ट्रीम से आपने किया हो, आप हिंदी, मैथ, इंग्लिश, कोई भी स्टैटिक जीके कोई भी लिए हो आप स्टैटिक वगैरह, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। देख लेते हैं ये कार्य विवरण में क्या दिया हुआ है, यानी कि काम क्या करने होंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई यूनिट में रिक्त आउटरीच कार्यकर्ता एक पद के लिए, उम्र इसमें 21 से 40 वर्ष, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ कार्य अनुभव की वरीयता दी गई है। हालांकि इसमें कार्य अनुभव मांगा नहीं गया है। सबसे बढ़िया यही है। अपेक्षित वर्ग है, इसमें पुरुष भी भर सकते हैं, महिला भी, विकलांग भी, भूतपूर्व सैनिक भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वेतन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 10,910 रुपये प्रतिमाह वेतन रहने वाला है। आयु की बात करें तो 21 से 40 वर्ष आयु रहने वाली है। 21 से 40 वर्ष के बीच में आप हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। इसमें अपेक्षित अनुभव की बात करें तो इसमें कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। जनपद की बात करें तो आप सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में आया हुआ है। अन्य विवरण में भी सेम वही बातें लिखी हुई हैं जो कार्य विवरण में लिखा गया है। आगे एक और नोटिफिकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। ये है सेम वही, ये पद है नर्सिंग सर्विसेज का, वही प्राइवेट एजेंसी है और पद का नाम नर्सिंग सर्विसेज है। विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग है। आवेदन की अंतिम तिथि 7/12/2024 है। रिक्तियों का विवरण 29/11/2024 को आया है। कुल रिक्तियों की संख्या 1 है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें, इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दूसरा, आपके पास अगर नर्सिंग का डिप्लोमा है, आपने एनएम किया हो और फिर जनरल नर्सिंग किया हो आपने, वो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं क्या क्या करना है, काम इसमें आपको क्या रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्स पद पद 1 है, उसके लिए 21 से 45 वर्ष होना चाहिए आयु। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सेज एंड मिडवाइफरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा तथा इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक का अनुभव आपने लिया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये पुरुषों के लिए सीट है इसमें। और वेतन की बात करें 11,916 रुपये प्रति माह है। आयु की बात करें 2145 है। 21 से 45 वर्ष तक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे। अपेक्षित अनुभव की बात करें तो 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेंटर में या हॉस्पिटल में को 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। कार्यस्थल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में आया हुआ है। वही सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कार्य विवरण में लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, एक और नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये संस्था वही है। पद का नाम आप सोशल वर्कर देख सकते हैं और विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग है। आवेदन की अंतिम तिथि 7/12/2024 है। कुल रिक्तियों की संख्या 1 है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें, आपने अगर ग्रेजुएट किया हो लॉ स्ट्रीम से, यानी कि BA LLB आपने किया हो तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कार्य विवरण की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एक पद के लिए 21 से 45 वर्ष तक होना चाहिए आयु आपकी। अर्हता या शैक्षिक योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या भारत सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य या किसी मान्यता प्राप्त संस्था में बाल देखभाल से संबंधित कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें अनुभव भी मांगा गया है। आगे देख लेते हैं। इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, 18,000 रुपये प्रति माह, 18,536 रुपये। इसमें केवल पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं आयु की तो 21 से 45 वर्ष के आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने अनुभव इसमें मांगा गया है तो आप किसी NGO से या किसी भी सोशल सेक्टर से आपने अगर
अ, अनुभव लिया हो 2 वर्ष का, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएँगे। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में ही आया हुआ है और यही सेम बातें ऊपर लिखी हुई हैं कार्य विवरण में, आप देख सकते हैं। एक और पद है उसके बारे में ज़िक्र कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है उसमें। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैनेजर का पद है। ये संस्था भी वही है, पद नाम मैनेजर है, विभाग का नाम महिला कल्याण विभाग, आवेदन की अंतिम तिथि 7/12/2024, कुल रिक्तियों की संख्या 1 है, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट है। 8 सब्जेक्ट से लॉ या सोशल वर्क कोई भी आपने की हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कार्य विवरण की बात करें तो मैनेजर या कोऑर्डिनेटर पद के लिए 1 पद है। आयु आपकी 21 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता या अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाज शास्त्र, मानवाधिकार, बाल विकास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन, किसी एक में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा वरीयता, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। कंप्यूटर भी आप चला लेते हो और सभी करों सहित आपको वेतन मिलेगा 23,170 रुपये प्रति माह। इसमें भी पुरुष सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की 23,170 रुपये प्रति माह रहने वाली है। आयु की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के बीच आप हों तो फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी सेक्टर से आप 3 वर्ष का अनुभव अगर है आपके पास तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद से है। और अन्य विवरण की बात करें तो सेम वही बातें लिखी हुई हैं जो कार्य विवरण में दिया हुआ है। तो ये डिटेल आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। आगे 2-3 पद हैं जैसे चौकीदार का हो गया, आया का हो गया, 4 पद उसमें भी हैं तो उसका ज़िक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया है क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करते नहीं हो इसलिए मैंने बताया नहीं। फिलहाल आपको चाहिए तो जानकारी आपको मिल जाएगी। छोटी-सी जानकारी थी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आता है तो आपको भी इस चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।